प्रीत का गीत, शायर हफीज जालंधरी। गुड़िया, आज हम कौन सी नज़म सीखने वाले हैं? आज हम प्रीत का गीत ये नज़म सीखने वाले हैं। प्रीत का गीत? अरे वाह, मुझे गीत बहुत पसंद है। चलो तो फिर इस नए गीत को सीखते हैं। गीत हिंदी शायरी की एक मारूफ सिन्फ है। इसके लिए कोई मखसूस मौजू या हैयत मुकर्रर नहीं, अलबत्ता निस्वानी जज्बात के इजहार की खुसूसियत गीत को एक मखसूस मिजाज देती है। जिन लफ्ज़ों से गीत के ख्यालात उजागर होते हैं उन्हें बोल कहा जाता है, और इसके बिल्कुल इब्तिदाई बोल को मुखड़ा कहते हैं। बोल और गीत के काफियों की तकरार से बोल को दोहराया जाता है। गीत चूंकि गाने के लिए होता है, इसलिए इसे मौसीकी का लफ्जी रूप समझना चाहिए। गीत की बहरें यानी इसकी लय और आहंग हिंदी बहरों और अवामी शायरी की बहरों से मुमासिल होती हैं। उर्दू में अजमतुल्लाह खां वगैरह ने बहर व आहंग के तजुर्बात किए तो 20वीं सदी के आगाज से उर्दू गीत लिखे जाने लगे। अख्तर शिरानी, हफीज जालंधरी और नए ज़माने में निदा फाजली वगैरह ने खूब गीत लिखे हैं। उर्दू शायरी इंसानी मोहब्बत और यगांगत के जज्बात से भरी पड़ी है। गज़ल की तरह हमें गीतों में भी इत्तेहाद का पैगाम मिलता है। ज़ेर नज़र गीत प्रीत का गीत भी मोहब्बत, उखुवत और हुब्बुल वतनी का पैगाम देता है। मोहम्मद हफीज 14 जनवरी सन 1900 को जालंधर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की। उनकी कुनियत अबुल असर है। घरेलू हालात नासाजगार होने की वजह से उनकी तालीम अधूरी रह गई। वो शेर व शायरी का फितरी ज़ौक़ रखते थे। 7 बरस की उम्र में उन्होंने नज़्म कही। उन्होंने मुख्तलिफ अदबी रसाइल की इदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जिनमें रिसाला ज़मींदार, नौनिहाल और मखज़न मशहूर हैं। उनका पहला शेरी मजमुआ नग़्मा-ए-ज़ार सन 1925 ईस्वी में शाये हुआ। तलख़ाब-ए शीरीं, सोज़ो साज़ और हफीज़ के गीत उनकी दूसरी किताबें हैं। शाहनामा-ए-इस्लाम उनकी शाहकार तवील मसनवी है। सन 1982 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत। मन मंदिर में प्रीत बसा ले, ओ मूरख वो भोले भाले, दिल की दुनिया कर ले रोशन, अपने घर में जोत जगा ले। प्रीत है तेरी रीत पुरानी, भूल गया ओ भारत वाले, भूल गया ओ भारत वाले। प्रीत है तेरी रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत। शायर ने इस नज़्म में मोहब्बत की अज़मत और अहमियत बयान की है। वो कहता है कि ए इंसान, तू अपने दिल को मोहब्बत के जज्बात से मामूर कर ले। शायर इंसान को नादान और भोला भाला कह रहा है। ये इस तरफ इशारा है कि इंसान मोहब्बत की हकीकत से ना वाकिफ़ है। दिल गोया एक मंदिर है और मोहब्बत इबादत है। इससे इंसान को ऐसी रोशनी मैसर आती है जो उसके घर यानी उसकी ज़ात को रोशन कर देती है।